अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने कुछ चीज़ों को एक्सप्लोर करने की कोशिश की थी जिसमें वी केम अप विद अ फ्यू सेटबैक्स और वो हम सक्सेसफुली अचीव कर नहीं पाए थे। तो आज जो है हम उसको ही वो करने जा रहे हैं। क्या कहते हैं, इसको दोबारा रिविज़िट करेंगे आज और बहुत बेसिक लेवल से चल के देखेंगे कि हम किस तरीके से इस पेज ऑब्जेक्ट मॉडल के इशू को रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने लास्ट क्लास में यही करने की कोशिश की थी कि पेज ऑब्जेक्ट मॉडल को देखें और ऑटोमेशन टेस्ट में वो किस तरह यूज़फुल साबित हो सकता है, तो कुछ उसके बारे में बात करें। ठीक है, बट सिंस देर वर स्टूडेंट्स जो कि अटेंड नहीं कर पाए थे, तो आई विल ट्राई टू टेक देम फ्रॉम द वेरी बेसिक्स। तो जो हमने इस वक्त जो है मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक हम तमाम जो है वो एटलीस्ट जो बहुत बेसिक्स हैं कि लोकेटर्स क्या होते हैं, इस बात को ऑलरेडी एक्सप्लोर कर चुके हैं। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं, फिर उसको आगे प्रोसीड करेंगे और पेज ऑब्जेक्ट मॉडल फ्रेमवर्क के ऊपर लेकर आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको लोकेटर्स जो हैं ये वो एलिमेंट्स हैं जो इंटरैक्ट करते हैं आपकी सेलेनियम स्क्रिप्ट के साथ। अब मिसाल के तौर पे ये मेरे सामने ब्राउज़र खुला हुआ है और इस ब्राउज़र के अंदर मुझे तीन एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं जिसके साथ मुझे अभी इंटरैक्ट करना है। सबसे पहले ये एडमिन का लॉगिन बटन, यूज़र नेम की फील्ड, सॉरी, पासवर्ड की फील्ड, और ये लॉगिन का बटन। तो मुझे यहाँ यूज़र नेम एंटर करना है, यहाँ पासवर्ड एंटर करना है और फिर लॉगिन के बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा और इंस्पेक्ट के ऊपर क्लिक करूँगा अगर मैं क्रोम यूज़ कर रहा हूँ तो। ठीक है, अब यहाँ जब अगर आप नोटिस करें तो ये ब्लू कलर की एक लाइन आपको यहाँ नज़र आ रही है जो कि उसको हाईलाइट कर रही है, उस पर्टिकुलर फील्ड को जिसके साथ मुझे इस वक्त इंटरैक्ट करना है। तो मेरे पास यहाँ पे दो एलिमेंट्स मौजूद हैं, एक तो मुझे इसकी आईडी भी मिल रही है और मुझे इसका नेम भी मिल रहा है। ये दो एलिमेंट्स हैं जो कि आप सिलेनियम के साथ यूज़ कर सकते हैं। और दूसरे एलिमेंट्स भी हैं जैसे कि एक्सपाथ। अगर आपको एक्सपाथ चाहिए तो आप इधर से राइट क्लिक करके कॉपी पे आएंगे, कॉपी एक्सपाथ या कॉपी फुल एक्सपाथ कर सकते हैं, या फिर आप CSS सिलेक्टर भी ले सकते हैं जो कि यहाँ से मौजूद है। ठीक है, यहाँ पे मौजूद है। अच्छा, मुझे क्योंकि जो मोस्ट ईजीएस्ट और मोस्ट इफेक्टिव लोकेटर्स हैं वो आईडी या नेम हैं, तो मुझे क्योंकि इसका आईडी भी मिल रहा है, उसका मुझे नेम भी मिल रहा है, तो मैं आईडी का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको कॉपी कर लूँगा। ठीक है, और अपने पाइथन स्क्रिप्ट में आके सबसे पहले तो ज़ाहिर है मुझे पाइथन की लाइब्रेरी कॉल करानी है। उसके लिए मैंने ये टेक्स्ट टाइप किया है, फ्रॉम सिलेनियम इंपोर्ट वेब ड्राइवर, इंपोर्ट टाइम। टाइम क्यों किया है वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। और ड्राइवर इज इक्वल्स टू वेब ड्राइवर डॉट क्रोम, क्योंकि मुझे क्रोम के साथ इंटरैक्ट करना है तो क्रोम को मैंने इन्वोक किया है और साथ साथ क्या करने की कोशिश की है, उसका अब जहाँ मेरा ये वेब ड्राइवर इंस्टॉल हुआ था, क्रोम का वेब ड्राइवर, इसका पाथ इसको दे दिया है मैंने। ठीक है, तीसरी चीज़ ये कि फिर यहाँ पे मैंने URL कॉल करवाया है, URL ये रहा, उसकी कमांड होती है ड्राइवर डॉट गेट और क्या कहते हैं फिर URL उस ब्रैकेट के अंदर ना हो। ये तो हर प्रोग्राम में आपको इसका इस्तेमाल जो है वो करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से ड्राइवर डॉट फाइंड। अब क्योंकि मैं जो इंटरैक्ट करना चाह रहा हूँ वो मैं इस एडमिन फील्ड के साथ करना चाह रहा हूँ और उसका मुझे आईडी मिल गया है यहाँ पे, तो अब मैं क्या करूँगा, आई एम गोइंग टू टाइप द कमांड ड्राइवर डॉट फाइंड अंडरस्कोर एलिमेंट और एलिमेंट बाय आईडी, और मैं इसको यहाँ पे सॉरी, इसको ये आईडी या ये वाली आईडी यहाँ पेस्ट कर दूंगा ला के। ठीक है, और उसके साथ मैं अगला काम ये करूँगा कि जो मुझे टास्क इसके ऊपर परफॉर्म करना है, कि ज़ाहिर है मुझे इसके ऊपर कुछ ना कुछ यूज़र नेम टाइप करवाना है, तो उसका तरीका ये है कि आप डॉट करेंगे और सेंड अंडरस्कोर कीज करके जो भी चीज़ आप टाइप करवाना चाहते हैं वो आप टाइप करवा देंगे। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ये कमांड ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, तो वो मैंने यहाँ आपको लिख कर भी दिखा दी है कि आप किस तरीके से कर सकते हैं। अच्छा, बहुत दफ़ा आपके उसमें करियर्स में या आपको एक्सपीरियंस होगी ये चीज़ कि आपको जैसे ये फील्ड है, इस वक्त ये प्री फील्ड है, अगर मैं इसको रिफ़्रेश भी करूं तो ये मुझे प्री फील्ड ही मिल रही है और यहाँ पे एडमिन पहले से टाइप हुआ है।
तो अगर अब मैं इसके ऊपर दोबारा अपने सेलेनियम कोड से एडमिन टाइप करवाऊंगा तो यह 2 दफ़ा एडमिन टाइप हो जाएगा और जो 2 दफ़ा पासवर्ड भी टाइप हो जाएगा, तो फिर ये दायरा लॉगिन नहीं कर पाएगा। तो इसका तरीका ये होता है कि आप इसी एलिमेंट को दोबारा इन्वोक करवाएं, जैसे यहाँ से इंस्पेक्ट करके आपने इसको इन्वोक करवाया, इसकी आईडी आपको मिल गई, और बिल्कुल सिमिलरली आपने ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय आईडी, आपने आईडी दी और डॉट क्लियर कर देंगे तो क्या होगा कि ये इस टेक्स्ट को पहले क्लियर कर देगा, बिल्कुल ये ख़त्म हो जाएगा, और उसके बाद ये इसको टाइप करेगा। ठीक है, सिमिलरली उसी तरीके से मैंने पासवर्ड की फील्ड ली है और इसको सबसे पहले क्लियर करवाया है और फिर क्या किया है, इस पर पासवर्ड टाइप करवाया है। ठीक है, थर्ड, जब मैंने ये दोनों काम कर लिए तो उसके बाद फिर मैंने ये लॉगिन बटन का मुझे नेम मिल रहा था, तो मैंने नेम का क्या किया, नेम के साथ मैंने नेम फाइंड एलिमेंट बाय नेम किया, नेम दिया और इस पर एक्शन क्या परफॉर्म कराया, क्लिक का एक्शन परफॉर्म करवा दिया मैंने इसके तो, इस पर। ठीक, तो अब उसके बाद मैंने ये किया कि जब मैं लॉगिन कर गया तो मैं इस वक्त डैशबोर्ड या होम पेज के ऊपर मौजूद हूँ, तो मैंने ये ड्रॉप डाउन पर क्लिक किया और फिर ये लॉग आउट के ऊपर क्लिक कर दिया, तो ये लॉग आउट हो गया। ठीक है, अब ड्रॉप डाउन के लिए मुझे देखते हैं ड्रॉप डाउन के लिए मुझे क्या मिलता है। अच्छा, अब ड्रॉप डाउन के लिए ना मुझे आईडी मिल रही थी ना मुझे नेम मिल रहा था, तो मैंने क्या किया कि मैंने इसका एक्स पाथ लिया है। एक्स पाथ लेने का तरीका ये है, कॉपी करके कॉपी एक्स पाथ, और ये एक्स पाथ मैंने यहाँ ला के पेस्ट कर दिया। ठीक है, और उस पर क्या एक्शन परफॉर्म किया, क्लिक का एक्शन परफॉर्म किया। तो जब मैंने क्लिक का एक्शन परफॉर्म करवाया तो ये ड्रॉप डाउन अपने आप खुल गया। ठीक है, उसके बाद क्योंकि मुझे लॉग आउट के ऊपर क्लिक करवाना था, तो मैंने यहाँ से, अब मुझे लॉग आउट लिंक की आईडी मिल रही थी, तो वो मैंने लॉग आउट लिंक की आईडी यहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट करके क्लिक कर दिया और क्लिक का एक्शन परफॉर्म करवा दिया। तो ये एक छोटी सी स्क्रिप्ट है जो कि क्या कर रही है कि 2 पेजेस के साथ इसमें इंटरैक्ट कर रही है, एक तो लॉगिन का पेज और एक डैशबोर्ड का पेज के 2 एलिमेंट्स उनके साथ इंटरैक्ट करती है। ठीक है, तो लेट्स ट्राई टू एग्जीक्यूट दिस एंड सी व्हाट हैपेंस। तो इस वक्त ये ब्राउज़र खुल गया है आपके सामने, एडमिन क्लियर हुआ, टाइप हुआ, पासवर्ड क्लियर हुआ, टाइप हुआ, लॉगिन के ऊपर क्लिक हुआ, ड्रॉप डाउन पे क्लिक हुआ, लॉग आउट पे क्लिक हुआ और ब्राउज़र जो है अपने आप बंद हो गया। अच्छा, ब्राउज़र जो बंद हो रहा है वो इन 3 कमांड्स की मदद से हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक आई होप ये बात सबको समझ में आ गई होगी। तो अब क्योंकि हमने थोड़ा सा एडवांस उसकी तरफ जाना है, तो एटलीस्ट आपको इस चीज़ के बारे में क्लियर होना ज़रूरी है कि हम कैसे इंटरेक्ट कर सकते हैं इन चीज़ों के साथ। ठीक ना, अब क्योंकि इस पर्टिकुलर सिनारियो के अंदर मैंने 2 पेजेस को एक साथ ही मर्ज करके ये एक्शन परफॉर्म करवाया था, लेकिन बहुत दफ़ा आपके करियर्स में ऐसा होगा कि आपको इंडिविजुअली हर पेज के लिए कोड डेवलप करना पड़ेगा, हर पेज के साथ आपने इंटरेक्ट करना होगा इंडिविजुअली। ठीक है, तो उसी के लिए क्या किया जाता है कि हर पेज की अपनी अलग अलग क्लासेस बनाई जाती हैं और उन क्लासेस के अंदर उनके एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई भी करवाया जाता है और दूसरे ये कि उन एलिमेंट्स के साथ इंटरेक्ट भी किया जाता है। एलिमेंट्स क्या हैं, ये वही लोकेटर्स हैं जो हमने यहाँ पे आपके साथ अभी डिस्कस किए। ठीक है, तो आई थिंक वी शुड टेक दिस वन स्टेप अ नॉच एंड लेट्स वर्क ऑन सर्टेन थिंग्स जो कि हम काफ़ी डिटेल में देख चुके हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ज़रूरी ये है कि इसको, लेट मी जस्ट टेक अ न्यू प्रोजेक्ट फर्स्ट एंड लेट मी नेम इट पेज ऑब्जेक्ट मॉडल, पेज OM मैं इसका नाम रख देता हूँ। ठीक है, एंड लेट मी क्रिएट दिस इन अ न्यू विंडो। अच्छा, अब ये पेज ऑब्जेक्ट मॉडल पेज OM के नाम से मैंने इसको कर दिया क्रिएट। मैं यहाँ पे 2 डायरेक्टरीज या 2, आप पाइथन पैकेज लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। आई एम गोइंग टू जस्ट टेक अ डायरेक्टरी और ठीक है, इस डायरेक्टरी का मैं नाम रखूँगा
पेज ऑब्जेक्ट एम, ठीक है। इस डायरेक्टरी के अंदर मुझे दो फोल्डर्स लेने, एक का नाम होगा पेजेस और एक का नाम होगा टेस्ट्स, ठीक है। अच्छा, नाउ अब मैं टेस्ट के अंदर एक फाइल क्रिएट करने जा रहा हूँ जिसका मैं नाम दे देता हूँ लॉगिन, लॉगिन डॉट पाई, ठीक है। अच्छा, अब लेट्स ट्राई टू एग्जीक्यूट द होल थिंग ओवर अगेन। और ये कोड क्योंकि यहाँ मैंने ऑलरेडी लिख ही लिया है, तो आई विल जस्ट कॉपी पेस्ट दिस कोड हियर, ठीक है। ओह अच्छा, यहाँ एक चीज़ रह गई, लेट मी जस्ट कॉल द लाइब्रेरी फर्स्ट, सेलेनियम की जो लाइब्रेरी, ठीक है। अब ये इस वक्त जो मेरी टेस्ट की वो था डायरेक्टरी, उसके अंदर ये कोड मौजूद है। नाउ आई नीड टू सेग्रीगेट दिस कोड इन टू डिफरेंट सेक्शंस, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक क्लास लेता हूँ और इसका मैं नाम रखता हूँ, अच्छा, पाइथन के अंदर दो तरह की क्लासेस होती हैं, एक है प्री डिफाइन और एक है यूज़र डिफाइन। और कुछ कंस्ट्रक्टर और मेथड भी इसी तरीके से होते हैं जो कि प्री डिफाइंड और यूज़र डिफाइंड होते हैं। तो हम वो इंडिविजुअली अभी डिस्कस भी करेंगे कि उसको किस तरीके से हमने वो करना है, इंटरेक्ट। अच्छा, तो क्लास इन्वोक करवाने से पहले ज़रूरी ये है कि हम यूनिट टेस्ट की लाइब्रेरी इंपोर्ट करवाएं। और ये लाइब्रेरी इंपोर्ट करवाने के बाद वी नीड टू क्रिएट अ क्लास, ठीक है। इसका मैं नाम रख देता हूँ लॉगिन टेस्ट। और ठीक है, इसके अंदर यूनिट टेस्ट डॉट टेस्ट केसेस, ठीक है। ये एक लाइब्रेरी है जो कि क्या कर रही है, सॉरी, ये एक क्लास है जो कि बता रही है कि अब जितने भी हम क्या कहते हैं आगे जाके वो बनाएंगे कंस्ट्रक्टर्स या कोई भी वो मेथड या ऑब्जेक्ट जो भी बनाएंगे, दे विल ऑल बी कंसिडर्ड एज टेस्ट सूट्स, ठीक है। अब जब ये टेस्ट सूट्स क्या होते हैं ये हम अभी आगे चल के डिस्कस करते हैं, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहले आई एम गोइंग टू टेक मेथड, और ये सेटअप क्लास का मेथड है। इसके अंदर मैं क्या करूँगा कि मैं इसके अंदर क्योंकि इसके अंदर अब क्या किया जा सकता है कि आपको ज़ाहिर है दिस सेट ऑफ कोड हियर, ये वाला जो मैंने हाईलाइट किया है, यू नीड टू रन दिस सेट ऑफ कोड, क्या कहते हैं, एवरी टाइम यू गोइंग टू एग्जीक्यूट द योर प्रोग्राम या योर टेस्ट केसेस। आप जितनी बार भी एग्जीक्यूट करेंगे उनको, तो ज़रूरी ये है कि आपने बार बार ज़ाहिर क्रोम को खोलना है और बार बार आपने क्या करना है, यूआरएल को हिट करवाना है। तो इफ़ यू नीड टू रन दिस ब्लॉक ऑफ कोड एटलीस्ट वंस एवरी टाइम व्हेन यू एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम, ठीक है। तो इसीलिए ये हम सेटअप क्लास के अंदर इसको डिफाइन कर रहे हैं। आप चाहें तो थोड़ा सा यहाँ पे वेट दे सकते हैं कि ये क्रोम के खुलने के बाद क्रोम के खुलने के बाद से 2 सेकंड का वेट करें और उसके बाद फिर ये इस यूआरएल को हिट करें, ठीक है। अच्छा, लेकिन इसके अंदर जितने भी मैंने फंक्शंस डिफाइन किए हैं, आई नीड टू लिंक दीज फंक्शन विद दिस CLS वेरिएबल हियर, ठीक है। तो इसको फिर मैं इस तरीके से लिखूंगा, ठीक है। दिस विल आइडेंटिफाई के ये स्पेसिफिकली इस पर्टिकुलर क्लास मेथड के वेरिएबल्स हैं और मुझे इसको एनोटेशन देनी पड़ रही है, सॉरी,
कि ये इस क्लास का मेथड है, तो उसका तरीका ये है कि आई नीड टू राइट क्लास मेथड लाइक दिस, ठीक है। उसके साथ दूसरा जो एक और क्लास मेथड है वो है टेयर डाउन का मेथड, ठीक है। तो उसका तरीका ये है कि आई नीड टू राइट दिस टेयर डाउन क्लास, ठीक है। और यहाँ पे अब जो ये तीन ऑप्शंस मौजूद हैं, नाउ एवरी टाइम आई नीड टू एग्जीक्यूट दीज थ्री ऑप्शंस, तो आई डोंट नीड दिस फॉर नाउ। तो इसको भी मैं इस क्लास में डिफाइन कर दूंगा। तो ये क्या काम करेगी, ये हमेशा जैसे ही मेरा प्रोग्राम सक्सेसफुली है, जैसे ही मेरे तमाम टेस्ट केसेस सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएंगे, तो ये इनको ये इसको एग्जिट कर देगी, ठीक है, प्रोग्राम। अच्छा, नाउ वंस वी आर डन विद दिस, नाउ आई शुड आल्सो क्रिएट अ यूजर डिफाइंड क्या कहते हैं मेथड, जिसके अंदर मैं तमाम एलिमेंट्स को इन्वोक करवाऊंगा। तो लेट मी जस्ट टेस्ट अंडर स्कोर लॉग इन टेस्ट के नाम से मैं इसको वो ले लेता हूँ, और इसके अंदर आई शुड प्रॉबली अच्छा, आई शुड प्रॉबली एंटर ऑल दिस इंफॉर्मेशन हियर, जो कि यहाँ तक मौजूद है। आई एम सॉरी अबाउट दैट। और इसको मैं यहाँ एंटर कर देता हूँ, ठीक है। नाउ सिंस दिस इज अ यूजर डिफाइंड वेरिएबल, सॉरी यूजर डिफाइंड फंक्शन, एंड आई नीड टू इन्वोक ऑल ऑफ दीज फंक्शंस विद दिस मेथड हियर, तो मुझे हर मेथड के साथ यहाँ पे सेल्फ डॉट लिखना ज़रूरी है, ताकि वो इस बात को इन्वोक कर सकें कि दिस इज all of these elements and all of these functions are a part of this method here, ठीक है, इस मेथड का पार्ट है। तो इसलिए I need to write self with everything here, ठीक है। ठीक है, अच्छा, अब since I have already put this into this class here, so I just don't need this, so I'm going to remove it और इसको मैं रिफॉर्मेट कर लेता हूँ, ठीक है। नाउ सो फार सो गुड। अब अगर मैं यहाँ इसको एग्जीक्यूट करने जाऊँ, तो यहाँ it should give के let me also uh, अच्छा, तो नाउ दिस हियर, अगर यहाँ पे अगर अब आप एक नोटिस करें तो वी कैन एग्जीक्यूट दिस कोड। अच्छा, ये कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी हो गई है, तो लेट मी जस्ट, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि दिस कोड इज एग्जीक्यूटिंग जस्ट फाइन। नहीं, जस्ट अ सेकंड, दिस इज नॉट इट। ये प्रीवियस जो वो है, प्रीवियसली जो कोड लिखा हुआ है उसको एग्जीक्यूट कर रहा है। लेट मी जस्ट क्लोज दिस, इसको तो इस वक्त आप देख सकते हैं कि दिस इज़ ऑन
ये अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करना चाहूँ तो इनिशियली जो है वैसे तो क्योंकि मैं प्रीवियसली वो कर चुका हूँ, क्या कहते हैं, एक कॉन्फ़िगरेशन सेट कर चुका हूँ इस यूनिट टेस्ट को रन करने के लिए, ताकि हर टेस्ट जो है, ये वाला टेस्ट और ये वाला टेस्ट जो है, ये स्टेप बाय स्टेप रन हो। ठीक है, तो ये एज अ टेस्ट केस के तौर पे डील हो रहे हो, लेकिन इस वक्त ये नहीं हो रहे। तो उसका तरीका ये है कि आपने यहाँ पे रन पे क्लिक करना है, आप एडिट कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर आएंगे, आपको ऑलरेडी पाइथन और यहाँ पे ये आपका लॉगिन ये मिलेगा ना। यू नीड टू डिलीट दिस। डिलीट करने के बाद आपने यहाँ प्लस के ऊपर क्लिक करना है, पाइथन टेस्ट पे क्लिक करना है, यूनिट टेस्ट पे क्लिक करना है। यहाँ अगर आप कोई नाम देना चाहें तो दे सकते हैं, लॉगिन टेस्ट का नाम दे लीजिए। मैंने यही दिया हुआ था, आप कुछ और देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। उसके बाद आपने यहाँ मॉड्यूल नेम पे क्लिक करना है, ये तीन इस पर क्लिक करना है और यहाँ ये लॉगिन टेस्ट और यूनिट टेस्ट डॉट टेस्ट केस का आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा, इस पर आप डबल क्लिक करेंगे तो आपकी कॉन्फ़िगरेशन ऑटो सेट हो जाएगी। जैसे ये मेरी, क्योंकि ये पहले वाले उसके भी हुई भी और ये अभी मैंने नए वाले उसकी की है, तो ये दोनों हो गई हैं। ठीक है, ना आई नीड टू प्रॉब्ली स्टॉप दिस एंड इसको मैं पुरानी वाली कॉन्फ़िगरेशन पर रन करके देखता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं कि इट्स वर्किंग जस्ट फाइन। ठीक है, लॉगिन हो रहा है, लॉगिन के बाद एग्जीक्यूट हो रहा है और ये देख सकते हैं कि मेरा टेस्ट केस भी पास हो गया। ठीक है, नाउ अब अच्छा, एक टेस्ट केस पास हुआ और एक फेल हो गया है, और वो इसलिए क्योंकि मैंने बीच में उसको इंटरप्ट कर दिया था। तो लेट्स ट्राई टू डू दैट अगेन एंड सी के हाउ दिस इज वर्किंग। एडमिन टाइप हुआ, पासवर्ड टाइप हुआ, लॉगिन हुआ और लॉग आउट हो गया। अच्छा, ये एक टेस्ट पास हो रहा है और एक फेल हो रहा है। तो लेट्स सी कि कौन सा टेस्ट। अच्छा, इसका टीयर डाउन क्लास जो है वो सही नहीं चल रही है। तो लेट्स सी कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। हाँ, तो अपॉन लुकिंग अप आई फाउंड आउट कि यहाँ पे इशू ये था कि हमने इसको, क्योंकि सिंस दिस इज़ अ क्लास मेथड और वो एनोटेशन हमने नहीं दी थी, तो इस वजह से ये सही से एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा था। तो दैट इज़ व्हाई आई वाज गेटिंग दिस एरर हियर। नाउ लेट्स ट्राई टू रिजॉल्व दिस। इसको मैं लॉग इन टेस्ट करके दोबारा रन करके देखता हूँ कि इट शुड probably all of the test cases will run successfully now। यहाँ पे सक्सेसफुली लॉगिन तो हो रहा है, और लॉगिन होने के साथ साथ ये अब एक पेज को कवर कर चुका है। नाउ इट इज़ गोइंग टू लॉग आउट, राइट। और अब आप देख सकते हैं कि ये टेस्ट केसेस पास हो गए हैं। ठीक है, नाउ अगेन इसमें फिर प्रॉब्लम यही है कि ये एक ही पेज के ऊपर जो है मैंने तमाम जो दो स्पेसिफिक मॉड्यूल्स हैं, एक तो लॉगिन का मॉड्यूल है, एक डैशबोर्ड का मॉड्यूल, उसको मैंने सेग्रीगेट नहीं किया, उसकी अलग अलग वो नहीं बनाई, क्लासेस नहीं बनाई। ठीक है, नाउ वी नीड टू डू दैट इन ऑर्डर टू, ये दिस इज़ नॉट स्पेसिफिकली पेज ऑब्जेक्ट मॉडल, दिस इज़ व्हाट यूनिट टेस्ट इज। हमने अपनी अर्लियर क्लासेस में डिस्कस किया था कि यूनिट टेस्ट की लाइब्रेरी कर क्या रही होती है, वो हम डिस्कस करेंगे। तो वो कर ये रही है कि अगर आप यहाँ गौर करें कि ये दो प्ले के बटन जो है नज़र आ रहे हैं आपको। Now it is actually considering this whole method as one test case and the other one is this इसको ये टेस्ट केस के तौर पर कंसिडर कर रही है, जिसकी वजह से ये आप यहाँ पे टेस्ट रिजल्ट्स का कीवर्ड यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, दूसरी बात ये कि आप जितने भी टेस्ट केसेस क्रिएट करेंगे in the form of these methods here, you need to use the keyword test here। ठीक है, अगर मैं ये टेस्ट हटा देता हूँ और मैं इसकी जगह टी कर देता हूँ लेट्स से, तो अब ये इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, क्योंकि ये देखो नो टेस्ट वर फाउंड, ये चीज़ लिखी हुई आ रही है। नाउ इफ आई गिव इट द कीवर्ड टेस्ट, तो नाउ इट इज़ गोइंग टू रन जस्ट फाइन। ठीक है, तो यू नीड टू बी माइंडफुल अबाउट दिस।
तो एंड आई गेस वी आर मेकिंग प्रोग्रेस हियर, ठीक है। नाउ अब मुझे करना ये है कि अब मुझे जो दूसरा मेरा ऑब्जेक्टिव है इस वीडियो को लेके, वो ये है कि मैं यूनिट टेस्ट एक्सप्लेन कर दिया। अब मैं ये करना चाहता हूँ कि आई नीड टू सेग्रीगेट जो लॉगिन का पेज है, ये तो इस वक्त डैशबोर्ड के अंदर आ गए हैं हम। तो ये जो लॉगिन का पेज है इसको मैं टोटली सेग्रीगेट कर दूँ, और जो मेरा ये जो डैशबोर्ड के अंदर जो भी चीज़ें हैं मैं इसको अलग इसकी अलग सेग्रीगेशन कर दूँ, ठीक है। तो उसका तरीका ये है कि आई नीड टू क्रिएट अ फाइल इन जो पेजेस का मेरा वो है डॉक्यूमेंट, सॉरी डायरेक्टरी उसके अंदर, एंड लेट्स नेम दिस फाइल लॉगिन पेज, ठीक है। और मैं एक और फाइल ले लेता हूँ, पाइथन फाइल, और इसका मैं नाम रख देता हूँ, आप जो चाहे रख सकते हैं, मैं होम पेज रख देता हूँ, ठीक है जी। ठीक है, अब इस लॉगिन पेज के अंदर मैं क्या करूँगा कि मैं सबसे पहले एक क्लास लूँगा। इस क्लास के अंदर आई नीड टू, उसका मैं नाम रखता हूँ, उसका लॉगिन पेज ही नाम रख देता हूँ, लॉगिन पेज, ठीक है। अच्छा, अब आपको एक इस क्लास का एक कंस्ट्रक्टर बनाना होता है। पाइथन में कंस्ट्रक्टर बनाने का तरीका ये होता है कि यू नीड टू राइट द कीवर्ड डेफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट, और इसके अंदर अब ये कंस्ट्रक्टर बन गया, और इस कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं एक आर्ग्यूमेंट वेरिएबल पास करूँगा, इसका नाम है ड्राइवर। अच्छा, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ ये मैं अभी आपको बताता हूँ, ठीक है। अब इसके अंदर जैसा कि लॉगिन पेज के नाम से जाहिर है, अब मुझे करने की ज़रूरत ये है कि ये जितने भी लॉगिन के एलिमेंट्स थे आई एम गोइंग टू सेग्रीगेट देम इंडिविजुअली, ठीक है। तो लॉगिन के जितने एलिमेंट्स थे वो कुछ यहाँ तक फिक्स थे, तो आई एम गोइंग टू जस्ट कॉपी देम और आई एम गोइंग टू जस्ट पेस्ट देम हियर। लेकिन अब भी इशू ये है कि यहाँ पे तमाम या तीन काम एक साथ परफॉर्म हो रहे हैं। असल पेज ऑब्जेक्ट मॉडल का तरीका ये है कि सबसे पहले मैं क्या करूँ, मैं इनको वेरिएबल्स असाइन कर दूँ, ताकि अभी ये सब फिक्स हुए मैं कि यहाँ यहाँ एडमिन टाइप करूँगा तो एडमिन टाइप हो जाएगा इस फील्ड में जाके। लेकिन अगर मुझे एट सम पॉइंट जाके ये आईडी चेंज हो जाती है या कुछ अलग नोटेशन देनी है, तो मुझे बार बार इस वाली फाइल में आके चेंज करने पड़ेंगे, एंड आई डोंट वांट टू डू दैट, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि मैं सिर्फ अपने टेस्ट केस के अंदर वैल्यूज चेंज करूँ और वो हर दफ़ा सही से एग्जीक्यूट हो जाए, ठीक है। वी ऑल वांट दैट, सही है। तो इसको अभी मैं थोड़ी देर के लिए क्या कर देता हूँ, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, एंड what I'm going to do here now is I'm going to take a variable self dot अच्छा, वेरिएबल थोड़ा मीनिंगफुल ले लें तो ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि फिर आपको ढूंढने में प्रॉब्लम नहीं होती। अब ये जो एडमिन की फील्ड है, मैं इस पर राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट कर रहा हूँ, तो ये क्या यूज़र नेम की फील्ड है, इजंट दैट सो? तो अगर ये यूज़र नेम की फील्ड है तो मैं इसका नाम देता हूँ यूज़र नेम, अंडर उसको इसकी टाइप बता देता हूँ, ठीक है। एक्स फील्ड है क्योंकि, और मैं इसका कौन सा एलिमेंट ले रहा हूँ, आईडी ले रहा हूँ तो मैं आईडी ले लेता हूँ, एक्स पाथ ले रहा हूँ तो यहाँ मैं एक्स पाथ ले लूँगा, नेम ले रहा हूँ तो मैं नेम लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास आईडी मौजूद है इसलिए मैं आईडी ले रहा हूँ। और ये आईडी जो है ये मौजूद यहाँ पे है, तो मैं इसको यहाँ से यहाँ पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ से भी ले सकते हैं, ठीक है। ओके, अब दूसरी चीज़, अब मुझे पासवर्ड का वो देना है, पासवर्ड अंडरस्कोर टेक्स्ट अंडरस्कोर अगेन आईडी, और ठीक है। अच्छा, अब सेल्फ डॉट बटन से लॉगिन बटन, लॉगिन अंडरस्कोर बटन, ठीक है। इसका जो है वो मैं क्या ले रहा था, नेम ले रहा था, तो अब मैं वो यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ। ये सबमिट का बटन था, ये इधर आ,
अच्छा, अब ये तो वेरिएबल डेफिनेशन हो गई है. नाउ आई नीड टू सेग्रीगेट द एक्शंस दैट आई नीड टू परफॉर्म. तो अब यहाँ पे मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं यूजर नेम एंटर करने जा रहा हूँ. ठीक है, तो आई एम गोइंग टू गिव एंटर अंडरस्कोर, सॉरी, यूजर नेम. सही है. अच्छा, अब इसके अंदर जो है मैं यूज़र नेम का एक वेरिएबल ले लेता हूँ. क्यों लेता हूँ मैं ये आपको बताता हूँ. ठीक है. ना, अब अगर ये जो नीचे का जो ये हमने लिखा था, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ. ठीक है, और इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ से ये वेरिएबल उठाऊँगा और ये यहाँ पे दे दूँगा. ठीक है, आई डू द सेम. अच्छा, नोटिस ये कीजिए कि वेरिएबल जब भी आप इन फंक्शंस के अंदर देंगे तो यू डू नॉट नीड टू अप्लाई इन्वर्टेड कॉमर्स या कोट्स अप्लाई करने की आपको ज़रूरत नहीं है. ठीक है. अच्छा, अब सेंड कीज के अंदर आई नीड टू गिव दिस वेरिएबल हियर. ठीक है. ओके, अब ये तो मैंने डिफाइन कर दिया यूज़र नेम के लिए. उसी तरीके से मैं एक अलग फंक्शन बनाऊंगा जो कि पासवर्ड के लिए होगा. एंटर अंडरस्कोर pwd, अगेन सेल्फ, कॉमा, हाउ अबाउट इसको मैं पूरा पासवर्ड ही ले लेता हूँ और यहाँ मैं कर देता हूँ pwd. ठीक है, तो आई शुड जस्ट रिमूव दिस फ्रॉम हियर और ये पासवर्ड किया. अच्छा, इस बात का ख्याल रखिएगा कि अगर आपने यहाँ आईडी दी है तो इधर भी आपने फिर आईडी ही लेनी है इधर. ठीक है, या अगर आपने नेम दिया हुआ है तो यू नीड टू फाइंड एलिमेंट बाय नेम, वरना फिर आपको प्रॉब्लम होगी, कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये यार मिल क्यों नहीं रहा एलिमेंट. ठीक है, तो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस. ऐसा बहुत दफ़ा होता है एंड वी डोंट वांट दैट टू हैपन. ठीक है जी. और इधर जो है मैं पासवर्ड का वेरिएबल दे दूँगा. ठीक है, और तीसरा एक और फंक्शन मैं यहाँ पे बनाऊंगा जो कि बटन पे क्लिक का है. तो क्लिक अंडरस्कोर बटन का नाम दे देता हूँ मैं उसको. अच्छा, यहाँ नोटिस कीजिए कि यहाँ मुझे कोई वेरिएबल पास करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं कोई टेक्स्ट मैं जो एक्शन परफॉर्म करवा रहा हूँ वो सिर्फ क्लिक का एक्शन है. तो आई एम नॉट पासिंग एनी क्या कहते हैं वेरिएबल, या आई एम नॉट पासिंग एनी डेटा थ्रू दिस. ठीक है, तो इस वक्त अगर आप गौर करें तो कितना क्लीन मेरा कोड यहाँ पे लिखा हुआ है. एंड होम पेज पे जब हम आते हैं तो I need to segregate this part of the code in this home page. ठीक है, तो उसका भी सबसे पहले तरीका ये है कि let me just comment this out for a second. ठीक है, अच्छा, कमेंट करने का तरीका ये है कि आपने सॉरी कमेंट करने का तरीका ये है कि आपने कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश एक दफ़ा कर लेंगे तो जो सेलेक्टेड आपका टेक्स्ट है वो कमेंट आउट हो जाएगा. ठीक है, अब यहाँ भी मैं एक क्लास लूँगा और इसको मैं नाम दे देता हूँ होम पेज का. अच्छा, उसी तरीके से आपने जैसे हमने लॉगिन पे तमाम एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करवाया था तो उसी तरह आप यहाँ होम पेज मैंने नाम दिया था तो आप डैशबोर्ड देना चाहें तो डैशबोर्ड दे सकते हैं. ये आप आइडेंटिफाई करवा सकते हैं यहाँ पे. और जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये तमाम एलिमेंट्स मैंने एक वेरिएबल में स्टोर कर लिए हैं और इन वेरिएबल्स के अलग अलग फंक्शंस बना के इनको कॉल करवा दिया है. ठीक है, now since we're done with this, we need to invoke all of these elements in our test file. ये अगर आप गौर करें तो पेजेस के अंदर मौजूद हैं इस वक्त और ये हमें टेस्ट के अंदर कॉल करवानी है. तो सबसे पहले तो ज़रूरी हमारी ये है कि हम अब जो अपनी फाइल्स हमने बनाई हैं पेजेस के अंदर उनको कॉल करवाएं. तो वी नीड टू गिव द कमांड फ्रॉम द रूट डायरेक्टरी जो है वो उससे आप लेके चलेंगे. तो आप जैसे ही लिखते चले जाएंगे वैसे ही आपके सामने वो आती रहेंगी पेज. ये क्योंकि ये वाला फोल्डर है
ये यहाँ पे आप ये जो फोल्डर देख सकते हैं इसके अंदर है पेजेस का फोल्डर। तो आई नीड टू कॉल ऑल ऑफ दीज फाइल फ्रॉम दिस। और अब जाहिर है मुझे सबसे पहले लॉगिन पेज, और लॉगिन पेज से मुझे ये वाली क्लास इंपोर्ट करनी है। तो आई विल जस्ट कॉपी पेस्ट इट हियर। और उसी तरीके से मैं होम पेज वाली फाइल जो है, होम पेज वाली जो क्लास है वो इंपोर्ट करूँगा यहाँ पे। सॉरी, ठीक है ना। अभी आप ये देख सकते हैं कि ये इट्स टू इन इन ये ग्रे हुई हुई है। उसका उसकी वजह ये है कि इसका मतलब ये है कि ये अभी कॉल नहीं हो रही कहीं पे भी, ठीक है। तो वी नीड टू क्या कहते हैं, हमें इनको कॉल करवाना है अपने इस कोड के अंदर। तो हमने ऑलरेडी सेटअप तो कर दिया है चीज़ों को, वी आर ऑलमोस्ट फिनिश्ड। तो अब व्हाट वी गोइंग टू डू इज़ कि जो हमने जो ये मेन वाली क्लास में, लेट मी जस्ट कमेंट दिस आउट फर्स्ट। तो इस टेस्ट के इस ये जो टेस्ट केस बना हुआ है यहाँ पे, हम इसके अंदर ऑब्जेक्ट बना के इन तमाम फाइल्स को कॉल कर लेंगे, और हमारा जो पेज ऑब्जेक्ट मॉडल का जो ऑब्जेक्टिव है वो फिर अचीव हो जाएगा, ठीक। तो सबसे पहले ज़रूरी ये है कि लिस्ट सेल्फ डॉट ड्राइवर इज इक्वल्स टू ड्राइवर। अच्छा, ये मैंने सॉरी इज इक्वल्स टू करना था। ये मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझे बार बार सेल्फ लिखना ना पड़े। तो बस और एक वेरिएबल मुझे यहाँ इनिशलाइज कराना पड़ेगा ताकि वो इंटरेक्ट कर सके उसके साथ, तमाम ऑब्जेक्ट्स के साथ, ठीक है। एंड नाउ मैं एक वेरिएबल ले लूँगा, और इस लॉगिन के नाम से मैं वेरिएबल ले रहा हूँ। और लॉगिन पेज वाली जो क्लास है, ये वाली क्लास, मैं इसको इक्वल कर दूंगा यहाँ पे। एंड आई नीड टू, अच्छा अब ज़रा थोड़ा सा एक सेकंड के लिए पॉज करते हैं इसको। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन कि ये जो ड्राइवर वाला, ये जो क्या कहते हैं वो था, क्या कहते हैं, जो हम यूज़ कर रहे थे, जो ये वेरिएबल यहाँ लिया था। नाउ दिस वेरिएबल इज़ गोइंग टू इंटरेक्ट विद दिस वेरिएबल हियर, और उसके बाद फिर ये इनसे इससे बात करेगा, और जो इसके अंदर के एलिमेंट्स हैं फिर ये उनके साथ इंटरेक्ट करेगा, ठीक है। नाउ सब उसके बाद फिर लॉगिन डॉट, सबसे पहले था एंटर यूज़र नेम, और अब इसके अंदर यूज़र नेम के अंदर क्या मुझे यूज़र नेम टाइप करवाना था वो मैं टाइप कर दूंगा, ठीक है। और लॉगिन डॉट एंटर पासवर्ड, मुझे पासवर्ड क्या टाइप करवाना था मैं वो टाइप कर दूंगा। एडमिन 123, और लॉगिन, अब मुझे क्योंकि क्लिक बटन के ऊपर क्लिक करवाना था, अब मैं वो कर दूंगा, ठीक ना। इसके बाद मैं थोड़ा सा वेट देता हूँ। ड्राइवर डॉट इम्प्लिसिटली, नहीं यार, आई एम डॉट स्लीप, तो मैं 2 सेकंड का वेट दे देता हूँ। अब जो अगला वो है हमारा उसका, ये अब जो होम पेज के एलिमेंट्स जो थे, वी नीड टू क्या कहते हैं, वी नीड टू इंटरेक्ट विद दीज। तो सबसे पहले मैं देता हूँ होम पेज एक वेरिएबल इज इक्वल्स टू होम पेज, ठीक है। और यहाँ ड्राइवर एक वेरिएबल ले लेता हूँ। अच्छा ओके, ठीक है। और उसके बाद होम पेज डॉट ड्रॉप डाउन क्लिक,
ये हो गया होम पेज डॉट ड्रॉप डाउन, ठीक है। और एक और वेट दे देते हैं ताकि ये बंद होने से पहले जो है 3 सेकेंड्स का वेट करें, ठीक है। नाउ वी आर ऑलमोस्ट डन टूवर्ड्स, इसको हो गया है, तो लेट्स जस्ट एग्जीक्यूट दिस एंड सी हाउ इट हैपेंस। अच्छा, ये कह रहा है कि इट रिक्वायर्स वन पोजिशनल आर्ग्यूमेंट ड्राइवर। तो लेट मी जस्ट सी के हमने कहाँ कोई, आई गेस मैंने कोई मिस्टेक की है। तो आई जस्ट क्या कहते हैं, आई जस्ट फिक्स दैट एंड गेट बैक टू यू इन अ मिनट। तो प्रॉब्लम ये आ रही थी कि मैंने यहाँ पे ड्राइवर का वेरिएबल कॉल करवा लिया था, आई डोंट नीड दिस हियर, ठीक है। एंड why is this giving me, अच्छा I don't need this comma is there. Let's try to execute this and see what happens. Oh, driver is not defined, हालांकि मैंने इसको यहाँ डिफाइन किया हुआ। अच्छा, फनी थिंग इज के ये पहले जो है ये कुछ इस तरीके से लिखा हुआ था और इसको जो है मैं एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहा था, तो somehow it should go the other way around। तो जब मैंने इसको चेंज किया है ड्राइवर इज इक्वल टू सेल्फ डॉट ड्राइवर, now it seems to be working fine। Let's see, let's execute these test cases and see if they're going to run perfectly, and they probably should now। So I hope। अब ये नोटिस कीजिए कि यहाँ पे ये टेस्ट केसेस की, अच्छा ओके, ये टेस्ट केस अभी फेल इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पे हो सकता है मैंने क्रेडेंशियल्स जो है वो सही नहीं दिए। तो लेट मी ट्राई टू मैनुअली, मैं ये कॉपी पेस्ट करके देख लेता हूँ। अच्छा, एंड पे यूज़र नेम पे, ओह अच्छा हाँ, तो इधर मुझे ये कोड्स यूज़ नहीं करने, दैट इज़ वाई दिस टेस्ट केस गॉट फेल्ड। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं यार, ये इनका बहुत ख्याल रखना पड़ता है पाइथन में, ये थोड़ा सा है इशू कि इंडेंटेशन का बहुत ख्याल रखना पड़ता है, सिंटेक्स का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। अब सिर्फ इन्वर्टेड कॉमर्स की वजह से जो है ये टेस्ट केस एग्जीक्यूट नहीं हो रहा था, तो अब नाउ यू कैन सी इट्स वर्किंग फाइन। और अच्छा, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट इज, अब अगेन देयर इज समथिंग ड्रॉप डाउन अंडरस्कोर क्लिक, ओके। तो ये यहाँ कोई प्रॉब्लम आई है, लेट्स, ओ, तो यहाँ ज़ाहिर है यहाँ मैंने जो फंक्शन कॉल कराया था उसका नाम ही ठीक से नहीं लिखा, तो ये इशू तो आना था। और ड्रॉप डाउन क्लिक, अच्छा ड्रॉप डाउन ओपन था जो कि हमने वो किया था, तो लेट्स ट्राई टू एग्जीक्यूट दिस अगेन and it should probably run successfully now, I hope it will। सही, अब ये सक्सेसफुली रन हो गया। अब ये जब तक टेस्ट, अब ये नोटिस करेंगे ये टेस्ट केसेस देखेंगे, टेस्ट रिजल्ट पास हो गए, तो जब तक ये पास, और कितना टाइम लगा इसको एग्जीक्यूट करने में, ये यहाँ पर टाइम भी लिखा हुआ है। तो जब तक ये टेस्ट केसेस पास नहीं होते तब तक ये तमाम टेस्ट केसेस आपके पास नहीं हो जाते, तब तक जो है ये इसको इसी तरह एग्जीक्यूट करता रहेगा, ठीक है।
अच्छा, एक और चीज़, मैं एक छोटी सी चीज़ करके दिखा देता हूँ आपको, वो ये कि लेट्स सेग्रीगेट दिस होल सिनारियो इनटू टू डिफरेंट टेस्ट केसेस। ठीक है, तो डेफ टेस्ट अंडरस्कोर होम पेज टेस्ट कर लेता हूँ मैं इसको, और यहाँ पे सेल्फ, और इसके अंदर ड्राइवर इज इक्वल टू सेल्फ डॉट ड्राइवर। अच्छा, अब यहाँ इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आई नीड टू एग्जीक्यूट दिस फंक्शन हियर एज वेल, उसके बाद ही जाहिर है ये वाला फंक्शन जो है ये कॉल होगा। तो उसके लिए फिर मैं क्या करूँगा कि हाउ अबाउट आई टेस्ट अंडरस्कोर लॉगिन टेस्ट। अच्छा, अब अगर मैं इसको सेग्रीगेट करने जाता हूँ तो ज़ाहिर है होम पेज पे आने के लिए आई नीड टू एग्जीक्यूट दिस टेस्ट। ये लॉगिन टेस्ट जो है इसको मुझे एग्जीक्यूट करना बहुत ज़रूरी है। तो फिर उसका तरीका ये है कि आई कुड दिस ये ये लॉगिन पेज वाला जो क्या कहते हैं, जो फंक्शन मैंने बनाया था, मैं इसको कॉल करवा देता हूँ। और बल्कि एक्चुअली मुझे ये इंडिविजुअली हर चीज़ को ही कॉल करवाना पड़ेगा यहाँ पे, और तब जाके ये एग्जीक्यूट होगा। तो इससे थोड़ा सा प्रॉब्लम ये हो रहा है कि लाइन ऑफ कोड बढ़ रहा है मेरा। खैर बहरहाल, तो अब ये होगा कि यहाँ मैं इसको अगर क्लोज़ करवा देता हूँ लॉगिन करवाने के बाद, सॉरी इसको मैं टाइम ड्राइवर डॉट क्या था, ठीक है। तो अब ये होगा कि ये टेस्ट जब केस पास हो जाएगा तो उसके बाद ये दोबारा यहाँ से एग्जीक्यूट करेगा इस टेस्ट केस को, और लेट्स सी व्हाट हैपेंस, देखते हैं क्या होता है। अच्छा, अगेन वी डोंट नीड दिस, ठीक है, तो हम इसको रिमूव ही कर देते हैं, एंड लेट्स जस्ट कीप इट टिल हियर। ठीक है, तो आई जस्ट वांट यू गाइस कि आप इसको एक दफ़ा गो थ्रू कर लें। आई एम गोइंग टू शेयर दिस कोड विद यू एज वेल विद अलॉन्ग विद दिस वीडियो जो आपने अभी देखी है। थोड़ी लंबी हो गई है वीडियो, बट आई होप ये आपको किस तरह फ़ायदा पहुंचाएगी। तो इस वीडियो को देख लीजिए, देख लीजिए, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस वी कैन डिस्कस इन द अपकमिंग क्लास। और अगर नहीं होता तो आप मुझे कभी व्हाट्सएप के ऊपर टेक्स्ट कर सकते हैं, तो आई कैन ऑलवेज रिस्पॉन्ड व्हेन एवर I'll see your message. ठीक है, so thank you so much for watching and Allah Hafiz.